मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का बेसिक हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके थे। ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, उसका नैरो कंसेप्ट क्या है, मीन्स जो 80s तक चलते आ रहा था। फिर लेट 80s अर्ली 90s में दो प्रोफेसर आए, प्रोफेसर अमर सेन एंड महबूब उल हक आए। वो एक कंसेप्ट लेकर के आए, न्यू कंसेप्ट, वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। अब नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम लोग, क्या पिलर्स ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। व्हाट? पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट नाम से क्या लग रहा है? पिलर कहाँ पे सुने हो? तो जब मकान बनता है, तो जब कोई भी बिल्डिंग बनता है तो उसे क्या करते हैं, उसे सपोर्ट देने के लिए पिलर्स लगाया जाता है। देखे होगे, उसे क्या सपोर्ट देने के लिए पिलर्स लगाया जाता है। तो जिस तरह से किसी बिल्डिंग को सपोर्ट देने के लिए आप पिलर्स लगाते हो, उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडीज करने के लिए हम लोग ऐसे मेनली 6 पिलर्स देखते हैं, मीन्स 6 टर्म्स को देखते हैं। लेकिन बुक में एनसीईआरटी में 4 पिलर्स ही गिवन है। 4 पिलर्स हमारे पास क्या क्या है? तो फर्स्ट पिलर हम लोग 1 बाय 1 उसी तरह देखेंगे। फर्स्ट पिलर इक्विटी। फर्स्ट पिलर क्या है? इक्विटी। सेकंड क्या है? सस्टेनेबिलिटी। व्हाट? सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी। थर्ड क्या है? तो थर्ड आपके पास है एम्पावरमेंट, प्रोडक्टिविटी। थर्ड प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ एम्पावरमेंट। फोर्थ एम्पावरमेंट क्या है? तो देखिए, मेनली आपके बुक में 4 पिलर्स डिफाइंड है। व्हाट? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। लेकिन बोला जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट का 6 पिलर है। तो फिफ्थ क्या हो जाएगा? तो फिफ्थ हो जाएगा कोऑपरेशन। व्हाट? कोऑपरेशन। एंड सिक्स्थ हो जाएगा सिक्योरिटी। सिक्स्थ सिक्योरिटी। लेकिन ये दोनों एक्स्ट्रा कंसेप्ट है, तो बस थोड़ा सा बता दूंगा। पहले इसी दोनों को बता देते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। आपके बुक में ये दोनों नहीं है। क्या है? कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब हुआ है कि कोई एक ह्यूमन बीइंग्स अकेला नहीं डेवलप कर सकता है। मीन्स हमें कोऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। हम एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे, पूरा सोसाइटी फिर डेवलप करेगा धीरे धीरे करके। फिर पूरी सोसाइटी से फिर स्टेट से पूरा कंट्री डेवलप कर जाएगा। होती भी है, किसी भी चीज में कोऑपरेशन मस्ट है। नेक्स्ट सिक्योरिटी, ये तो बता ही चुका था। अब मान लो भाई, यूक्रेन और अफगानिस्तान में कौन डेवलपमेंट की बात करेगी भाई? मीन्स डेवलपमेंट होने के लिए सिक्योरिटी मस्ट है। एक पिलर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बोल सकते हो, एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो बोल ही सकते हो। सिक्योरिटी बहुत जरूरी है किसी भी सोसाइटी को, किसी भी कंट्री को डेवलप करने के लिए। तो ये दोनों पे हम लोग हल्का डिस्कशन कर लिए। आते हैं अब हम लोग 1 बाय 1। तो क्या है? पिलर्स बताया कि जिस तरह से मकान में सपोर्ट के लिए पिलर्स बनते, उसी तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को स्टडी करने के लिए 4 पिलर्स पे हम लोग चलते हैं। अब 1 बाय 1 देखते हैं। इक्विटी। पहले तो इक्विटी नाम से लग रहा होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ व्हाट, या इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। इक्वल एक्सेस टू व्हाट? रिसोर्सेज। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, ध्यान से सुनते हैं। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज। इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज मीन्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज irrespective of the caste, religion, sex, birthplace. What? कास्ट, रिलीजन, ध्यान से सुनते हैं। कास्ट, रिलीजन, सेक्स, रेस, वर्क प्लेस, etc। मीन्स कहने का अर्थ है कि चाहे कोई भी रहे, इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज बताया था,
लास्ट लेक्चर में रिसोर्सेज सारे टाइप के होते हैं, जैसे मान लो स्कूल, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस या गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, etc, जितने टाइप के रिसोर्सेज हो सारे को इक्वल एक्सेस हो। ऐसा नहीं कि कास्ट या रिलीजन बेस पे हम लोग भेदभाव करें, डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़े। होता है ना, देखना कि हर जगह रिलीजियस प्लेस पे या स्कूल पे में या क्या हर जगह सबको एक्सेस है क्या? आज भी नहीं है, रियलिटी यही है। तो बोल देंगे कि ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है भाई। एग्जाम्पल है ना, SC ST वालों के लिए मान लो अलग से व्यवस्था हो, आप इस स्कूल में ना जाएं भी तो एक अलग लाइन में बैठे। तो इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, जितने भी रिसोर्सेज है उसमें इक्वल एक्सेस सारे लोग के लिए हो, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विटी। अच्छा, लोगों के मन में एक चीज आ रहा होगा कि सर इक्विटी या इक्वलिटी, या कोई डिफरेंस है क्या इक्विटी और इक्वलिटी में? तो थोड़ा सा बस एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन क्लियर रहे। व्हाट डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वलिटी? इक्विटी एंड इक्वलिटी, देखो दोनों मिलता जुलता सेम शब्द है, लेकिन इनसाइड यदि हम लोग देखेंगे, इसमें डिस्कशन देखेंगे ना, तो इनसाइड यदि हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस रहेगा। जैसे इक्वलिटी आपके पास क्या है, तो इक्वलिटी है कि हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप को आप मान लो इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दो हर एक इंडिविजुअल या ग्रुप को। इक्विटी क्या है, अब वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खत्म हो गई, मीन्स आप इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दिए, बात खत्म, वो जिस तरह से डेवलप करना है डेवलप करें। जैसे एग्जाम्पल आपके पास एक फेमस एग्जाम्पल है, मान लो एक पर्सन यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक और कम लेवल पे है कोई पर्सन है, 3 पर्सन है। हम सबको क्या किए, मान लो यहाँ पे हमें कोई टॉप पे जाना है, ठीक है, टॉप पे जाना है, तीनों को हमने इक्वल रिसोर्सेज दे दिया या इक्वल पैसा दे दिया। मान लो यहाँ से डेस्टिनेशन पे जाना है, अब भाई जो मन करे आप जाओ, इक्वल एक्सेस दे दिया हम आपको, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करेगा। इक्विटी क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे, कि मान लो यहाँ पे टॉप पे जाना है, एक का हाइट तो है तो पहुँच गया, दूसरे का हाइट उससे मान लो थोड़ा कम है तो इसको एक्स्ट्रा एफर्ट दे करके मान लो हम पहुंचा दिए, तीसरे का हाइट मान लो और कम है, तो देखें कि भाई इसको यहां पहुंचने के लिए और ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है, ठीक है। मीन्स सिंपल सा है कि इक्विटी में आप अकॉर्डिंग डिफ्रेंशिएट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू नीड, जिसको ज्यादा एफर्ट देने की जरूरत है उसको ज्यादा दो। इक्वलिटी में है कि दे दिया आप कर लो। अब ध्यान से सुनते हैं, जैसे इंडिया में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट सुनते हो, क्यों? अब भाई एक बार रिक्रूटमेंट निकल जाए और बोले भाई सबके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कर ले, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने क्या बोला, नहीं भाई कुछ कम्युनिटी ऐसे हैं जिनको एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत है, यही तो हुआ, इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे दो ताकि ये वहां तक पहुंच सके। तो ये इक्विटी लाने के लिए एक्स्ट्रा कंसेप्ट दिया गया था। तो एक लाइन डिफिनीशन भी देख सकते हो, इक्वलिटी क्या है, ईच इंडिविजुअल और ग्रुप इज गिवन द सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी। व्हाट ये इक्वलिटी है, ईच इंडिविजुअल और ग्रुप, ईच इंडिविजुअल और ग्रुप मस्ट बी गिवन सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी, सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटीज बोला ना, यूनिफॉर्म वे में सबको रिसोर्स दे देगा, सबको अपॉर्चुनिटी दे देगा, भाई अपना अचीव कर लो। जबकि इक्विटी में देखोगे तो क्या, ईच पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टांसेज, सुन लेते हैं, ईच पर्सन हैज डिफरेंट सर्कमस्टांसेज एंड एलोकेट द एग्जैक्ट रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटी नीडेड टू रीच इक्वल आउटकम। नीडेड टू रीच इक्वल आउटकम बताया ना, हर एक पर्सन का अलग अलग सर्कमस्टांसेज और कैपेबिलिटी है, तो इनको अलग अलग रिसोर्सेज दे करके पहुंचाना इक्वल जगह पे ही है।
और यहीं से सोच सकते हो, यहीं से कंसेप्ट हमारा क्या हुआ है, रिजर्वेशन का आया था। इक्विटी बनाने के लिए सोसाइटी में इक्विटी बनाना है। तो अब आते हैं हम लोग पिलर्स पे। इक्विटी एक एक्स्ट्रा टॉपिक था, डेवलप कर दिया, फिर से समझना है। इक्वलिटी मतलब इक्वल रिसोर्स दे देंगे और इसमें इक्वल पहुंचाएंगे, बात ये होगी मिला जुला के। अब चलते हैं, देखो इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज बताया ना। अब मान लो स्कूल कुछ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, जैसे होता है ना एग्जाम्पल कि ड्रॉप आउट में देखना क्या हो रहा है, तो ड्रॉप आउट्स में देखना स्कूल ड्रॉप आउट कौन ज़्यादा होते हैं, तो यही कम्युनिटी लोग होते हैं, SC ST या फीमेल। ड्रॉप आउट कम्युनिटी में इन लोगों की ज़्यादा संख्या है। तो इसको इक्विटी लाने के लिए कहाँ हुआ इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज एजुकेशन प्लेस पे, नहीं हुआ। तो इनको लाने के लिए लोग क्या करेंगे भाई, एक्स्ट्रा एफर्ट दो। तो देखना SC ST अवेलेबल कर एजुकेशन अवेलेबल कराने कितना एक्स्ट्रा एफर्ट दिया जाता है। जैसे एकलव्य छात्रावास सुने होंगे, तो क्या है भाई, SC ST कम्युनिटी के लोगों को हॉस्टल फैसिलिटी दे दो ताकि पढ़ सके। उसी तरह फीमेल्स के लिए भी देखना, अभी आ ही रहा है, बहुत सारे ऐसा स्कीम्स आते हैं। एक दो स्टेट में जैसे फ्री साइकिल्स, बिहार में फ्री साइकिल दिया जाता है ताकि महिलाएं स्कूल पहुंच सके। तो भाई कैपेबिलिटी नहीं है उनकी, लेकिन एक्स्ट्रा एफर्ट दिया गया ना, ताकि क्या हो जाए, इक्विटी मेंटेन हो सके। तो समझ ये है हमारा, इक्विटी मीन्स इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, और जो लोग नहीं पहुंच पा रहे उनको एक्स्ट्रा एफर्ट दो, इक्विटी बनाओ सोसाइटी में। ये हमारा फर्स्ट पिलर हो गया। सेकंड हम लोग चलते हैं, हमारे पास इक्विटी डिस्कस करने के बाद सेकंड हमारा पिलर है व्हाट, सस्टेनेबिलिटी। व्हाट, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी चलते हैं, सस्टेनेबिलिटी नाम से ही नहीं लग रहा होगा सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑलमोस्ट मिलता जुलता कंसेप्ट। मीन्स सस्टेनेबल वे में एक्सेस हो रिसोर्सेज का, अपॉर्चुनिटीज का। सस्टेनेबल वे में क्या हो, एक्सेस हो, कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज सेम कंसेप्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स भाई अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होने में कंटिन्यू प्रोसेस हो, मीन्स हर एक जनरेशन का क्या हो, अपॉर्चुनिटी अवेलेबल हो। और अपॉर्चुनिटी सर हर एक टाइप का होगा, जैसे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज या अपॉर्चुनिटी। मीन्स आप रिसोर्स को इस तरह से यूज करें, जैसे एजुकेशन सिस्टम, तो ऐसा स्कूल बिल्डिंग बनाए कि हर एक जनरेशन को मिले एजुकेशन। ऐसा नहीं कि आज बहुत अच्छा स्कूल कॉलेज खुल जाए और आने वाला जनरेशन न यूज कर पाए उसे। उसी तरह इन्वायरमेंट को आप इस तरह से यूज कर दें कि मान लो सारे पेड़ पौधे काट करके रेस्टोरेंट बना दो, तो आने वाला जनरेशन को फ्रेश एयर का रिसोर्स कहाँ अवेलेबल हो पाए, वो भी तो एक रिसोर्स हुई ना। या इस तरह से आप फाइनेंस अपना मतलब अपने पैसे को यूज कर लो कि आने वाला जनरेशन को लॉस हो जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या है, सस्टेनेबल हो, मीन्स ऐसा रिसोर्स जनरेट हो जो सस्टेनेबिलिटी को शो करे, सारे जनरेशन्स को मिल सके। तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि सस्टेनेबिलिटी है। इसका फेमस एग्जाम्पल क्या होता है, गर्ल्स एजुकेशन। क्या, गर्ल्स एजुकेशन, क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन को आप मान लो आज स्कूल नहीं भेज रहे हो, तो क्या करे, उसके अपॉर्चुनिटी लिमिटेड आपने कर दिया ना, तो फ्यूचर में कैसे वो एक्सेस कर पाएंगी। बहुत सारे एक अनएजुकेटेड लड़की ज़्यादा क्या ड्रीम कर सकती है, क्या ऑप्शन यूज कर सकती, समझ सकते हो। थोड़ी डॉक्टर इंजीनियर बन जाएगी, साइंटिस्ट बन जाएगी, तो ये हो गया क्या। और ये करेगी तो देखो, एक गर्ल्स पढ़ाओगे ना, तो आने वाला जनरेशन को भी क्या हो जाएगा, इसके लड़के लड़कियां पढ़े हुए होंगे, वो भी कैपेबल होंगी। तो ये हुई ना एग्जाम्पल सस्टेनेबिलिटी का। मीन्स इस तरह से अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाया जाए कि हर एक जनरेशन को अपॉर्चुनिटी वो मिले, ये हो जाएगा सस्टेनेबिलिटी। आपका थर्ड पिलर है, थर्ड पिलर हम लोग देखते हैं सस्टेनेबिलिटी के बाद। आपका थर्ड पिलर है प्रोडक्टिविटी। व्हाट, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी किसका,
लेबर क्या या ह्यूमन रिसोर्स का, व्हाट प्रोडक्टिविटी किसका, तो लेबर का, या मीन्स प्रोडक्टिविटी, लेबर मतलब गलत व्यू में नहीं समझना है, हर कोई लेबर है जो मेहनत कर रहा है, लेबर या वर्कफोर्स का बात करोगे ना, वर्कफोर्स का क्या करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है। तो प्रोडक्टिविटी क्या आज नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन देखो अकॉर्डिंग टू टाइम आपको अपडेट करना पड़ेगा। अब मान लो किसी ऑफिस में आज भी फाइल पे काम हो रहा है, तो सोचो कितना स्टाफ लगेगा और क्या उसका आउटपुट रहेगा, और वहीं पे उस ऑफिस में आज डिजिटल जमाना में कंप्यूटर लग गया, तो एक्स्ट्रा उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो अपने आप प्रोडक्टिविटी बढ़ गई ना। मीन्स प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, फिर से सेम कंसेप्ट, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, कैपेबल बनाना पड़ेगा लोगों को ना, क्या कैपेबल बनाना पड़ेगा लोगों को, तभी ना वो प्रोडक्टिव हो पाएगा। और कैपेबिलिटी में वही उनका हेल्थ अच्छा हो, एजुकेशन अच्छा हो, मॉडर्न टाइम के साथ ट्रेनिंग भी देते रहें, उससे उनकी आउटपुट बढ़ जाएगी। मीन्स प्रोडक्टिव काम कितना हो रहा है, मिला जुला करके ये है प्रोडक्टिव काम कितना हो रहा है, ये हम देखेंगे। और ये क्या हो जाएगा, जब हम नॉलेज बढ़ेगा तो इनकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, बेटर इफिशियंसी होगी, बेटर इफिशियंसी हो जाएगा। मीन्स क्या हो जाएगा, एफिशिएंट हो जाएंगे वर्कर, ये हो गया प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट पिलर आपका है क्या है, एम्पावरमेंट। लास्ट पिलर आपका क्या है, तो लास्ट पिलर हम देखते हैं एम्पावरमेंट। व्हाट लास्ट पिलर, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट। फिर वही एम्पावरमेंट बताया था, इम्पावर करो। मीन्स जब वो इम्पावर होंगी तो चॉइस क्या हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा। मीन्स चॉइस क्या हो जाएगा, उनका बढ़ जाएगा, चॉइस इनलार्ज हो जाएगा उनकी। समझते हैं चीज़ें, चॉइस इनलार्जमेंट। क्यों, क्योंकि भाई बताया ना, फिर अब मान लो कोई अनएजुकेटेड है तो क्या इम्पावर हुआ, कितना चॉइस है उसके पास। तो इम्पावरमेंट में नथिंग बट क्या, इनलार्जमेंट ऑफ चॉइस। इनलार्जमेंट ऑफ चॉइस मीन्स पावर टू मेक चॉइस बढ़ जाएगा जैसे ही इम्पावर करोगे। जैसे मान लो कोई पॉलिटिक्स में ही आकर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करे, क्यों, इम्पावर है तब तो आकर के बोले, अरे गरे लोग बोलेंगे तो गवर्नमेंट छोड़ेगी। जैसे हिस्ट्री में ही देखना, लाला लाजपत राय को लाठियों से मार करके अंग्रेजों ने मार दिया, गांधी जी को हिम्मत था तो एक लाठी गिरा देता, क्यों, विथ नो टेकिंग अवे फ्रॉम लाला लाजपत राय, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, लेकिन क्यों, क्योंकि गांधी जी इम्पावर ज़्यादा थे। तो इम्पावर तो बनना है, इम्पावरमेंट मतलब चॉइस इनलार्जमेंट, चॉइस बढ़ जाएगा जब इम्पावर होंगी तब। और इम्पावर होने के लिए करना क्या पड़ेगा, तो इम्पावर होने के लिए देखो जैसे ही इम्पावर हो जाएंगे ना तो फ्रीडम भी उनकी बढ़ जाएगी ना। फ्रीडम, भाई हम इम्पावर है तो गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हमारे पास पावर है। और नेक्स्ट चीज क्या हो जाएगा, तो कैपेबिलिटीज बता दिया, बढ़ जाएगा। और इम्पावर करने के लिए देखो, इम्पावर करने के लिए गवर्नमेंट का भी बहुत बड़ा रोल है। मीन्स पीपल सेंट्रिक यदि प्लान बनाए, जैसे बन रहा है ना, एजुकेशन लोन मिल जाता है स्टूडेंट को, क्यों, इम्पावर करो। आज कोरोना में फ्री में लोगों का अनाज मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है, कंटिन्यू रहेगा 1 जनवरी से भी, क्यों, इम्पावर करने का ही तो तरीका है। तो पीपल सेंट्रिक पॉलिसी गवर्नमेंट बना है और गुड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, गुड गवर्नेंस हो, तो गुड गवर्नेंस हो तो लोग क्या हो जाएंगे, अपने आप इम्पावर हो जाएंगे लोग। पीपल सेंट्रिक जब पॉलिसी गवर्नमेंट बनाएगी तो लोगों में इम्पावरमेंट आने लग जाएगी। और मेनली इम्पावरमेंट किसको जरूरत है, तो देखो हायर क्लास लोग तो इम्पावर होते हैं। हायर क्लास मीन्स जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप्ड हैं या जिनको ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। मेनली वीकर सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, वीकर सेक्शन पे स्पेशल फोकस करके, फोकस्ड पॉलिसी बना करके गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, उनको इम्पावर करना पड़ेगा, जिससे उनकी चॉइस इनलार्जमेंट हो और फ्रीडम बढ़े। देखो इम्पावर का बेस्ट एग्जाम्पल आपको देना है ना, तो एक एग्जाम्पल याद रखना। अभी अभी हमें याद आया है, हमारी एक अभी भी एक्ट्रेस है, कौन, नीना गुप्ता,
देखे होगे बधाई हो मूवी में आयुष्मान खुराना के मदर का जो रोल निभाई है, या पंचायत एक वेब सीरीज है जिसमें प्रधान की उनका जो रोल निभाई, मीन्स प्रधान की वाइफ का जो मेन वही प्रधान रहती है, उनकी पति कार्यभार देखते हैं तो वो है नीना गुप्ता। सोचो 80s में उनका अफेयर हो गया विवियन रिचर्ड्स से, उससे हो गई प्रेग्नेंट। विवियन रिचर्ड्स शादी करने से मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी वो मैरिड थे। विवियन रिचर्ड्स में से वेस्ट इंडीज क्रिकेटर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री में आज तक का विवियन रिचर्ड्स हुए हैं। लेकिन सोचो 80s का टाइम, नीना गुप्ता एक डिसीजन ली कि मैं प्रेगनेंसी अवॉइड नहीं करूंगी। आज की सोसाइटी सोचो, 80s की सोसाइटी अनमैरिड लड़की कोई माँ बन सकती थी क्या? सोच सकते हो? बवाल हो गया इंडिया में, सारे मीडिया कवरेज। और वो प्रेगनेंसी रखी, अवॉइड नहीं की, उनसे वो लड़की हुई, उसका पालन पोषण की। कितना बड़ा डिसीजन था भाई। क्यों डिसीजन ले पाई? क्यों डिसीजन ले पाई? सोचे हो? क्योंकि वो इम्पावर थी, एजुकेटेड थी। देखना ध्यान से, उनके पिताजी अच्छे घर के थे तो फाइनेंशियल भी इम्पावर्ड थी वो, और एजुकेटेड भी थी। मीन्स बोल सकते हो मिला जुला करके वो डेवलप्ड थी। तो जब आप इम्पावर्ड होगे तभी आप फ्रीडम अपना शो कर पाओगे, तभी आप डिसीजन ले पाओगे। और समझने के लिए नीना गुप्ता का एग्जाम्पल लिंक कर लेना। साधारण लेडी लड़की का आज भी हिम्मत नहीं कि इंडिया में बिना शादी किए प्रेगनेंसी कंसीव कर ले। हिम्मत है उस जमाने में 80s में। तो ये क्योंकि वो डेवलपमेंट था इसलिए हमें याद आ गया, लिंक कर दिया। तो आज हम लोग क्या देखें? तो आज हम लोग पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखें। मेनली 6 पिलर्स होते हैं लेकिन आपके बुक में 4 है। क्या क्या देखें? इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट। 4 पिलर है। 2 एक्स्ट्रा है, क्या? कोऑपरेशन और सिक्योरिटी। वो दोनों थोड़ा डिस्कस कर लिए थे। इक्विटी देखें, वहाँ पे हम एक चीज़ देखें, इक्विटी इक्वलिटी में डिफरेंस क्या है? तो इक्वलिटी है कि आपको इक्वल रिसोर्सेज दे दिया जाएगा आपको जो मन करे, और इक्विटी है कि नहीं, जिसको जो ज़रूरत है उसको रिसोर्स दे के इक्वल बनाएंगे। दोनों में डिफरेंस ये है, इक्विटी और इक्वलिटी में। बाकी चीज़ें हम लोग 1 by 1 डिस्कस किए। ये हुआ हमारा पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं क्लास को। फिर से सेम चीज़ें, वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आपको सारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे, एंड कमेंट करके सजेशन देते रहें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। थैंक यू।